गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो वैसे बच्चों आपकी ये हिंदी की क्लास है, बट बिकॉज आपके हिंदी टीचर इज नॉट अवेलेबल हियर, सो आई विल बी टेकिंग दिस अरेंजमेंट क्लास। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर, हमारा चैप्टर आज का होने वाला है बच्चों द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एशेस क्या होते हैं बच्चों? एशेस होते हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम कहते हैं राख। ठीक है, जब कोई चीज जल जाती है तो उसके बाद क्या बचता है हमारे पास बचती है राख। ठीक है, उसको कहते हैं एशेस। द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो राख जिसके वजह से ट्रीज, पेड़ क्या हो गए? ब्लूम, ग्रो होने लगे। ब्लूम का मतलब होता है बच्चों ग्रो होना। ठीक है, टू ग्रो। तो ऐसी कौन सी राख है जो पेड़ों को ग्रो करने में हेल्प कर सकती है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग दिस चैप्टर वी विल रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। ये कहानी होने वाली है बच्चों एक ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। ऑनेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑनेस्ट होता है ईमानदार। एक ईमानदार और हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाले ओल्ड कपल के बारे में ये कहानी है। और उनका एक पेट डॉग होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? द नेबर्स आर ट्रबलसम। उनके जो नेबर्स हैं, ठीक है, नेबर्स क्या होते हैं बच्चों? पड़ोसी। ठीक है, उनके जो पड़ोसी हैं वो कैसे हैं? दे आर ट्रबलसम, यानी कि वो उनके लिए ट्रबल्स खड़ी करते रहते हैं, परेशानियां खड़ी करते हैं। ट्रबलसम मीन्स परेशान करने वाले हैं। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और उनका जो डॉग होता है वो एक बहुत बुरी मौत मर जाता है। The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. और मरने के बाद जो उस डॉग की स्पिरिट होती है बच्चों, स्पिरिट मीन्स आत्मा, ठीक में, जो उसकी आत्मा होती है वो अपने मास्टर को सपोर्ट करती है, उनका सहारा बनती है कुछ अनएक्सपेक्टेड वेज में। अनएक्सपेक्टेड वेज क्या होता है बच्चों? एक होता है एक्सपेक्टेशन करना, यानी कि आशा रखना। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड वेज हैं जिनका कि कोई सोच नहीं सकता, जिनकी किसी को कोई आशा नहीं हो सकती, उनको बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड वेज में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यही जानने के लिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि कैसे उस डॉग ने अपने मास्टर्स की हेल्प करी। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. ठीक है, एक ओल्ड कपल रहा करता था जिनका एक लिटिल डॉग एज अ पेट हुआ करता था बच्चों। हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई भी संतान नहीं थी। दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, वो अपने डॉग को ऐसे प्यार करते थे जैसे कि कोई इंसान अपने बच्चे से करता है। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम म्यूको फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एंड एज स्नग एज एनी कैट। ठीक है, ओल्ड डेम यानी कि जो ओल्ड कपल है, उन्होंने क्या किया? उसके बैठने के लिए एक कुशन बनाया ब्लू क्रेप से, और उसका नाम क्या था बच्चों उनके डॉग का? उसका नाम था म्यूको। ठीक है, और म्यूको उसमें बैठ जाया करता था कैसे? जैसे कि एक कैट बैठ जाती है। द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। जो वहां पे जो थे वो, उनको क्या बोला गया? काइंड बोला गया। ठीक है, वो बहुत दयालु थे। काइंड मतलब होता है बच्चों दयालु। वो उसको क्या करते थे? उसको फिश खिलाया करते थे अपनी चॉपस्टिक से, यानी कि अपनी चॉपस्टिक से उसको फिश खिलाते थे, और जितना राइस उसे खाना होता था उतना राइस भी उसको खाने के लिए देते थे। Thus treated, the dumb creature loved its protectors like being with a soul. ठीक है, इस तरह से जब उसको ट्रीट किया गया था, इतना प्यार दिया गया था उस डॉग को, म्यूको को, तो वो भी अपने मास्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहता था। जैसे कि कोई आत्मा होती है, शरीर के साथ हर वक्त आत्मा रहती है, तो वो भी अपने मास्टर्स के साथ हमेशा रहता था उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? जो वर्ड डेमियोस है बच्चे, वो किसको डिस्क्राइब करता है? इन द 19th सेंचुरी इन जापान, जापान में 19वीं शताब्दी में जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते थे, वेल्दी लैंड ओनर्स मतलब अमीर जमींदार लोग जो होते थे, अमीर पैसे वाले जमींदार लोग जो होते थे, उनको कहा जाता है बच्चों वेल्दी लैंड ओनर्स। इज इट क्लियर? स्नग का मतलब था यहाँ पे कंफर्टेबल, आरामदायक। ठीक है, आरामदायक, आरामदायक कुशन में वो बैठ जाया करता था। अ बीइंग विद सोल लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग। ठीक है,
बीइंग विद सोल का मतलब होता है बच्चों, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता के साथ हर वक्त रहता है, वैसे ही वो पेट म्यू को अपने मास्टर्स के साथ हर वक्त रहता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Ottentosama, as the sun is called. ठीक है, बताया जा रहा है कि जो ओल्ड आदमी था, ओल्ड मैन था, वो क्या करता था, वो एक राइस फार्मर था, ठीक है, चावल उगाने वाला किसान था, और वो हमेशा अपना हो और कुदाल और फावड़ा लेकर के कहाँ चल जाता था बच्चों, फील्ड्स में चले जाता था। फील्ड्स होता है बच्चों खेत, ठीक है, जिसे हम खेत कहते हैं ना, उनको बोला जाता है फील्ड्स। अपने खेत में जाता था और सुबह से लेकर जब तक सूरज नहीं ढलता था तब तक क्या करता था, मेहनत करता रहता था। हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि जो सूरज है वो हिल्स के पीछे छिप नहीं जाता तब तक वो अपना पूरे दिन भर खेत में मेहनत करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, जो उसका डॉग था वो उसको हमेशा फॉलो करता था। फॉलो मतलब होता है बच्चों पीछे पीछे जाना, ठीक है, जैसे कि मास्टर्स के पीछे जाते हैं उनके डॉग्स, तो वो अपने मास्टर के साथ उनके खेत तक जाता था। Never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sort on purpose to give food to the birds. ठीक है, और वो बताता है कि वो कभी भी अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ठीक है, वो क्या थे, वो बहुत ही ज्यादा काइंड थे, बहुत दयालु थे, पेशेंट थे। पेशेंट यानी कि बच्चों एक सब्र उनके अंदर बहुत ज्यादा था। ठीक है, पेशेंस होता है सब्र, सब्र रखने वाले इंसान थे। एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, हर एक जीव के लिए वो बहुत ज्यादा दयालु थे। एंड ऑफन टर्न अप सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और बर्ड्स के लिए भी वो खाना वगैरह चारा वगैरह ले जाया करते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन क्या होता है, वो डॉग दौड़ करके उनके पास आता है और उन्हें कहीं पे इशारा करता है कि वहां पे देखिए। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. शुरू में ओल्ड मैन को लगा कि जो उनका पेट है वो उनके साथ खेल रहा है और उन्होंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. लेकिन जो डॉग था वो क्या करने लगा, आगे पीछे दौड़ने लगा, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है बच्चों आगे पीछे दौड़ना। क्लियर है? Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. फिर क्या होता है, बहुत देर तक जब वो देखते हैं कि डॉग आगे पीछे घूम रहा है, तो क्या करते हैं, वो उसके साथ डॉग के साथ चले जाते हैं। ठीक है, और डॉग वहां जाके क्या करने लगता है बच्चों, उस जगह पे जाके स्क्रैच करने लगता है, खुदाई करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा डॉग्स अपने हाथों से जमीन को खोदते हैं, उस तरीके से खोदने लगता है। इज इट क्लियर? Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him. ठीक है, ओल्ड मैन को क्या लगा कि शायद यहाँ पे कुछ कोई हड्डी वगैरह होगी जिसको ये डॉग ढूंढना चाह रहा है। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि चलो इसको कोई हड्डी वगैरह खानी होगी तो इसलिए ये खोद रहा है इसको, तो वो भी खुद अपने जो उनके पास औजार होता है उससे जमीन को खोदने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसको खोदने लगते हैं तो उनको क्या मिलता है, वो हैरान हो जाते हैं देख के कि उनको एक सोने जैसा कुछ वहां पे दिखने लगता है। ठीक है, जैसे सोना होता है ना, गोल्ड, वो दिखने लगता है। ठीक है, ग्लीम्ड का मतलब है बच्चों चमकना। Thus in an hour the old couple were made rich, और इसी वजह से उनको क्या मिल जाता है, सोने का खजाना मिल जाता है और वो तुरंत ही बहुत ज्यादा अमीर हो जाते हैं। These good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentiful to their poor neighbors. ये लोग क्या करते हैं, खुशी को जाहिर करने के लिए कुछ टुकड़ा जमीन का खरीद लेते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के लिए फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है बच्चों भोजन, खाना तैयार करते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए खाना करते हैं, बनाते हैं, और अपने जो पुअर नेबर्स, जो इनके गरीब पड़ोसी होते हैं, उनको बहुत सारा खाना देते हैं। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. और अपने डॉग को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि उसी की वजह से तो ये लोग रिच बन पाए। ठीक है, क्योंकि उसी ने सजेस्ट किया था ना कि यहाँ पे खोदो, तब जाके वो गोल्ड मिला। That's why students. Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. उसी सेम गांव में बताया जा रहा है बहुत बुरे, विकेट का मतलब होता है बच्चों बहुत बुरे, दुष्ट, जिसे हम कहते हैं ना दुष्ट, एक बूढ़ा कपल रहता था
जो कि बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं थे, बिल्कुल भी भावनात्मक नहीं थे, उनके अंदर कोई भावनाएं नहीं थी, वो ना तो दयालु थे और वो हमेशा क्या करते थे, जितने भी डॉग्स उनके घर से गुजरते थे उनको वो किक करते थे, लात मारते थे और स्कोल्ड करते थे, बहुत ज्यादा डांटते थे। ठीक है बच्चों। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them। और जैसे ही उन्होंने सुना कि हमारे पड़ोसियों को गोल्ड मिला है उनकी डॉग की मदद से, उन्होंने भी क्या किया बच्चों, अपने डॉग्स को फार्म में ले गए और उनके सामने कुछ हड्डियां फेंक दी ताकि वो भी वहां खोदे और उनको भी गोल्ड मिल जाए। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move। लेकिन जो डॉग्स थे बच्चों, वो उन दोनों पेयर्स के, कैसे पेयर्स हैं वो, क्रूअल पेयर हैं। क्रूअल क्या मतलब क्या होता है बच्चों, क्रूअल मतलब बहुत ज्यादा क्रूर। ठीक है, वो क्रूर क्यों है, क्योंकि वो डॉग्स को मारा करते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए इस डर की वजह से वो ना तो खाना खाते हैं और ना वहां पे मूव करते हैं, इधर उधर भी नहीं जाते हैं। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them। तो फिर वो क्या करता है, वो क्या करते हैं, उस डॉग को वहां से बाहर फेंक देते हैं और खुद ही स्पेड और हो उठा के चल देते हैं खुदाई करने। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if mighty treasure lay beneath। फिर डॉग क्या करता है, थोड़े दूर जाके पाइन ट्री के पास ट्रेजर को ढूंढने लग जाता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। और ये देख के जो लालची, ग्रेडी मीन्स होता है बच्चों लालची, जो लालची बूढ़ा होता है वो अपनी वाइफ को बोलता है कि जल्दी से मुझे वो दो खोदने के लिए। और देन द कन्वेटस ओल्ड फेलो विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद अ hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten। उसे लगता है कि शायद मुझे खजाना मिल गया, लेकिन जब वो खोदता है तो उसको क्या मिलती है, एक मरी हुई बिल्ली, डेड किटन मिलती है। The smell of which made them drop their tools and shut their noses। और उससे इतनी ज्यादा स्मेल आ रही होती है जिससे कि उनको अपने टूल्स जो औजार हैं वो वहीं छोड़ने पड़ते हैं और अपनी नोज को बंद करना पड़ता है। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe। देखो बच्चों कितने ज्यादा बुरे इंसान थे वो लोग, आपको इस बात से अंदाजा लगेगा कि उनको गुस्सा आता है कि हमारे उन लोगों के डॉग ने तो उसको उनको खजाना दिलवाया, हमारा डॉग हमें क्या दिखा रहा है, मरी हुई बिल्ली दिखा रहा है। तो वो अपने ही डॉग को क्या करते हैं बच्चों, मतलब उसकी पिटाई कर करके उसको मार देते हैं जान से। ठीक है, और जो उसकी वाइफ होती है वो उस डॉग का क्या कर देती है, सर चॉप कर देती है। सर चॉप मतलब करना होता है, सर काट देती है अलग। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हेव्ड द अर्थ ओवर हिज कैरकेस। वो क्या करते हैं, उसको फिर एक होल, एक बड़ा सा गड्ढा करते हैं, उसमें गाड़ देते हैं और कैरकेस, कैरकेस मतलब होता है बच्चों उसकी डेड बॉडी के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। ठीक है बच्चों, तो जो डॉग का जो ओनर थे, जो रियल ओनर थे, वो जो अच्छे वाले ओल्ड कपल्स थे, ठीक है, उनको जब ये पता लगता है कि किसी ने हमारे डॉग को मार दिया, ठीक, तो वो वहां पे जाते हैं और उस पाइन ट्री के नीचे बैठते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, he set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers। Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive। तो क्या करते हैं बच्चों, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ बेम्बू स्टिक्स लगाते हैं वहां पे कुछ वाटर्स डालते हैं, कुछ फूड रखते हैं कि अगर उसकी आत्मा जो है, क्योंकि जापानीज कल्चर में बच्चों ये माना जाता है, वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, यानी कि मरने के बाद जो लाइफ होती है उसमें भी वो बिलीव करते हैं। तो उसके लिए कुछ खाना और कुछ पानी वहां पे रखते हैं और साथ ही साथ कुछ खुशबूदार अगरबत्ती वगैरह भी जला देते हैं और थोड़ा सा मौन करते हैं उसके लिए। मौन का मतलब होता है बच्चों मौन धारण करते हैं। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for you, rice pastry and a mill for your bean sauce। फिर उसी रात को उन ओल्ड कपल को एक सपना आता है जिसमें वो डॉग उनसे क्या कहता है कि जहां पे मेरी लाश गाड़ी गई है उसी पेड़ को आप क्या करो, कट करो। ठीक है, उसको पेड़ को काटो और उसका क्या बनाओ, अपने लिए एक राइस पेस्ट्री का मोर्टार बनाओ। मोर्टार क्या होता है बच्चों, बाउल बनाओ। ठीक है, एक कटोरा बनाओ एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और एक अपनी बीन सॉस के लिए मिल बनाओ। ठीक है, देखो बच्चों
इस व्यक्ति को, इस ओल्ड मैन को अपने डॉग का सपना आ रहा है। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री। चॉप डाउन का मतलब होता है बच्चों पेड़ को काटना, ठीक है। पेड़ को काट देते हैं एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और बीच के तने को वो काटते हैं। विद ग्रेट लेबर, पार्शली बाय फायर, पार्शली बाय चिजल, ही स्क्रैप्ड आउट अ हॉलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, और उसमें से वो एक स्मॉल बाउल को तैयार कर देते हैं। He then made a long handled hammer of wood such as is used for pounding rice. फिर वो एक वुडन हैमर बनाते हैं जैसे कि राइस को पाउंड करने के लिए, पाउंड मतलब होता है बच्चों ग्राइंड करने के लिए, क्रश करने के लिए, ठीक है, बनाया जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. और जब न्यू ईयर का समय पास आता है तो वो उससे राइस पेस्ट्री बनाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। When rice was all boiled, Granny put it into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और वो उसकी मदद से क्या करने लग जाते हैं, राइस पेस्ट्री बनाने लग जाते हैं। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. और जल्दी से वो देखते हैं कि जैसे ही वो उस राइस से वो राइस पेस्ट्री बनाना चाह रहे होते हैं, वो क्या बन जाता है बच्चों, वो गोल्ड्स बन जाते हैं, सोने में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोल्ड कॉइन्स में, ठीक है। वो जो राइस पेस्ट्री थी वो गोल्ड कॉइन्स में कन्वर्ट हो जाती है। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जब वो उसको ग्राइंड करने जा रही होती है तो गोल्ड कैसे ड्रॉप करने लगा, जैसे बारिश होती है ना, ठीक है, तो उसी तरीके से सोने की बारिश बरसात होने लगती है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. और यही सारी चीजें होते हुए कौन देख रहे होते हैं, वो दोनों बुरे वाले कपल्स, एनवियस कपल्स। एनवियस मतलब जो बच्चों उनसे जलते थे, ठीक है, जलने वाले। एनवी का मतलब होता है जलना, जलन, ठीक है। वो देख रहे होते हैं। पीप का मतलब होता है बच्चों झांक के देखना, ठीक है, उनकी खिड़की से झांक के देख रहे होते हैं ये सारी चीजें होते हुए। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold. और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि जिस सॉस, जो ड्रॉपिंग सॉस है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, येलो गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। और देखते देखते वो सारा का सारा मास ऑफ गोल्ड, मतलब बहुत सारा सोना वहां पे इकट्ठा हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, तो कह रहे हैं कि सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। जो ओल्ड कपल है वो अब फिर से अमीर हो जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेट नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। और दूसरे दिन ये देख के जो दोनों विकेट, जो बेकार वाले कपल्स होते हैं, वो उनके पास आते हैं और उनसे बोरो करते हैं। बोरो का मतलब होता है बच्चों उधार में लेते हैं उस बॉल को। उन्हें लगता है कि शायद हम भी अगर ये करेंगे तो हम भी अमीर हो जाएंगे इनकी तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आज हम अपने चैप्टर को पॉज करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इस चैप्टर को, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।